बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स बेटा शाहजी ई एकेडमी की लर्निंग प्लेटफॉर्म से काशान शम्स आपसे मुखातिब। सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूं इस वक्त मैं बैंकिंग, और आपके सामने टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 7, जो कि है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट बिज ऑफ एक्सचेंज। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के हमारे पास कई चैप्टर्स की सीरीज चलेगी। चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने चेक्स पढ़ा, और सॉरी चैप्टर नंबर 6 जिसके अंदर हमने चेक्स पढ़ा, फिर अभी हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। मैं अभी आपको बताता हूं, फिर प्रॉमिसरी नोट है, फिर क्रेडिट कार्ड है, तो ये एक सीरीज है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। बट चैप्टर नंबर 7 में हम जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि आमतौर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हरगिज मत लेना सिर्फ वही इस्तेमाल होता है, ज्यादातर वहां इस्तेमाल होता है। इंपोर्टर ने माल मंगवाया है बाहर से किसी दूसरी कंट्री से, अब पेमेंट करेगा। एक्सपोर्टर ने माल भेजा है, पेमेंट रिसीव करेगा। तो अब ये आपस में पेमेंट लेने के लिए जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर से चेक्स या कोई और नहीं होता, वो अमूमन बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये बहुत सिक्योर्ड है एज कंपेयर टू अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, और इसके कई फायदे हैं। वही हम डिस्कस करने के लिए जाएंगे। हम देखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। हम इसके अंदर देखेंगे इसकी पार्टीज कितनी हैं, जिसके अंदर हम ड्रॉर, ड्रॉई, पेई और एक्सेप्टर को पढ़ेंगे बेटा। साथ ही साथ हम इसके अंदर देखने के लिए जाएंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसको कैसे कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, कहां कहां डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और कहां कहां डॉक्यूमेंट्स के बगैर भी काम चल जाता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे काइंड्स बाय टाइम, काइंड्स बाय लायबिलिटी, काइंड्स बाय डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया जी। बिल्कुल इसी तरीके से हम देखेंगे कि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट नहीं मिलती तो वो डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर की कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं, जिसके अंदर डिसऑनर ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पेमेंट, डिसऑनर ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, ये दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। और जब डिसऑनर हो जाता है तो जिसको पेमेंट नहीं मिल रही, यानी कि एक्सपोर्टर ने माल भेजा है उसको पेमेंट नहीं मिल रही, तो बैठेगा तो नहीं, इतना शरीफ तो नहीं है वो अपनी पेमेंट लेगा। उसके लिए वो कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है, जिसको हम पढ़ने के लिए जाते हैं नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। तो बेटा नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करने के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। आमतौर से ये सवाल इस चैप्टर से कोई डिटेल में तो नहीं आता है, लेकिन शॉर्ट में आया ही आया, जिसके अंदर खास तौर पे टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसका एक स्पेसिमेन जो कि मैं फीचर्स के साथ ही बनवा दूंगा इंशाल्लाह तुम लोगों को, और साथ ही साथ नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। तो हर चैप्टर टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हंसते खेलते वो कर जाएंगे, और इंशाल्लाह 5 नंबर के सवाल यहाँ से हल करके इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।